पानी की पीने के पानी के लिए नाले की तरफ जाते और उसी नाले में वो नहाते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी के लिए। और अब बात करें कोरोना वायरस के थर्ड वेव के मद्देनजर तैयारी की जा रही है और इसी कड़ी में सदर अस्पताल में 50 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है। इससे 30 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड और आईसीयू रहेगा और इसके अलावा नर्सों का खास ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है और डॉक्टरों की भी नियुक्ति की बात चल रही है। थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए सदर अस्पताल में 50 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है। अस्पताल में बच्चों की रुचि के मुताबिक वॉल पेंटिंग भी की गई है और इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को खास प्रशिक्षण भी दी जा रही है। अस्पताल की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिपोर्ट। थर्ड वेव की आशंका को लेकर पीकू वार्ड तैयार। सदर अस्पताल में तैयारी पूरी। 50 बेड में 30 ऑक्सीजन और आईसीयू सपोर्टेड। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को दी जा रही खास ट्रेनिंग। पीकू यानी पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट में थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए वो तमाम मेडिकल डिवाइस लगाए गए हैं जो बच्चों के इलाज में काम आते हैं। रांची के सदर अस्पताल में ये वार्ड बनकर तैयार है। किसी भी दिन मुख्यमंत्री इस वार्ड का उद्घाटन करेंगे। वैसे तो इस वार्ड में 50 बेड होंगे मगर 30 ऑक्सीजन और आईसीयू सपोर्टेड होंगे। तो उस हिसाब से हमारे हॉस्पिटल में 20 बेड का आईसीयू बना है। ठीक है, ये पीकू होगा, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रहेगा पीकू। और जो हमारा एसएनसीयू है जो एकदम छोटे बच्चों के लिए है, एकदम छोटे बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न के लिए, उसको हम लोग नीकू में डेवलप करेंगे, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में। और ये 20 बेड का रहेगा और इसके बाद स्टेप डाउन जो बेड रहेंगे वो 30 बेड्स में रहेंगे। इस वार्ड के लिए अलग से नर्सिंग स्टाफ का भी चयन किया गया है। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को भी अलग से रांची के रानी चिल्ड्रन अस्पताल में ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जाएगी। जो ए ग्रेड नर्सेज हैं उनको रानी चिल्ड्रन में प्रशिक्षित किया जा रहा है रोस्टर बना के। कुछ और जो हैं एसएनसीयू में थे उनको फिर दूसरे लिस्ट में भेजा जाएगा और डॉक्टरों की लिस्ट भी विभाग को भेज दी गई है। उसके लिए हम लोग 1-2 डॉक्टर का रिक्रूटमेंट भी करने जा रहे हैं। एक एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसके मुताबिक संभावित थर्ड वेव में राज्य के 1.5 करोड़ बच्चों में से 23,000 अस्पताल में भर्ती होने की नौबत में होंगे। इसलिए तमाम जिला अस्पतालों में अलग से बच्चों के वार्ड तैयार कराए जा रहे हैं। तो यह महसूस नहीं हो कि हम अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए हैं, इसलिए हमने उन्हें ये महसूस हो कि ये हमारा घर जैसा इनका वातावरण दिया गया है, खेलने का जैसा वातावरण दिया गया है। 30 बेड की पीआईसीयू, एनआईसीयू और एनआईसीयू के अलावा 20 बेड का स्टेप डाउन वार्ड अलग से बनाया जा रहा है। इसमें ठीक हो चुके बच्चों की रिकवरी होगी। वार्ड में भी बच्चों के खिलौने और गाड़ियां और वॉल पेंटिंग मौजूद रहेंगे। करने वाले तमाम वार्ड बॉय, नर्स और डॉक्टर चाइल्ड फ्रेंडली होंगे और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो बच्चों को किस तरह से प्यार से और खेल खिलाते हुए उनका इलाज कर दें और बच्चे भी मुस्कुराते हुए अपने घर चले जाएं। कैमरामैन सुशील के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ है। शहनवाज, कोरोना संक्रमण के थर्ड वेव को लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं जो बेहद जरूरी है क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य है और इन्हें कैसे संक्रमण से बचाना है इसकी तैयारी देखने को मिली। संभावित लहर की बात करें तो तीसरी लहर की जो संभावना व्यक्त की जा रही है और राज्य की एक एक्सपर्ट कमेटी ने भी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट की है कि जो तीसरी लहर है उसमें बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। और जहाँ तक बच्चों के संक्रमण का ताल्लुक है, अगर बच्चों की तादाद की बात करें तो राज्य में 0 से 18 साल के 1.5 करोड़ के आसपास के बच्चे हैं जो युवावस्था तक भी पहुँचते हैं। अब अगर उनमें संक्रमण की संभावना की बात करें तो लगभग 23,000 के आसपास ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको संक्रमण हो और वो अस्पताल तक एडमिट होना पड़े उनको। ऐसे में अस्पताल में बच्चों के लिए विशेष रूप से ज़रूरत पड़ेगी बेड्स की और इसीलिए सदर अस्पताल ने सबसे पहले एक मॉडल अस्पताल के तौर पर एक पीआईसीयू, जिसे पीकू भी कह सकते हैं, वार्ड तैयार किया है और बस वो वार्ड तैयार है और कभी भी मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन कर सकते हैं। ये पूरा तो अगर काउंट करें तो स्टेप डाउन वार्ड अगर जोड़ दें उसमें तो 20 की संख्या है, लेकिन 30 की संख्या
ऐसे बेड्स की है जहां पर वो सारा वेल इक्विप्ड है, ऑक्सीजन सपोर्टेड तो है ही है, ऐसे एनएफसी भी लगी हुई है, उसमें हाई फ्लो नोजल ऑक्सीजन। चलिए, तो इस महामारी के सेकेंड वेव के बारे में तो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन थर्ड वेव की संभावना को देखते हुए तमाम तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जानकारी